हेलो दोस्तों, आज हम खाद्य श्रृंखला और माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में जानेंगे। आप कॉटन कैंडी खा रहे हैं। कॉटन कैंडी में बहुत सारे कृत्रिम स्वीटनर्स, फ्लेवर्स और माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। प्लास्टिक बहुतायत से हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर चुका है। इस बारे में जानने से पहले यह समझ लेते हैं कि खाद्य श्रृंखला या फूड चेन क्या है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। खाद्य श्रृंखला जीवों की एक श्रृंखला है जिसमें एक जीव से दूसरे जीव में भोजन के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। यह बताती है कि ऊर्जा और पोषक तत्व कैसे पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवाहित होते हैं। यहाँ खाद्य श्रृंखला का एक उदाहरण दिखलाया गया है। देखिए, घास को हिरण द्वारा खाया जा रहा है और हिरण को बाघ के द्वारा खाया जा रहा है। इस दूसरी श्रृंखला में मक्का को टिड्डा खाता है और टिड्डे को छिपकली द्वारा खाया जा रहा है और छिपकली को सांप के द्वारा खाया जाता है। यह एक और उदाहरण है जहां घास को अलग अलग उपभोक्ता खाते हैं और उनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। चलिए अब देखते हैं कि प्लास्टिक खाद्य श्रृंखला में कैसे प्रवेश करती है। आजकल लोगों में प्लास्टिक की बोतलों के बजाय धातु की बोतल का चलन बढ़ा है, जो कि एक अच्छी बात है। क्या आपको पता है कि प्लास्टिक की बोतलों, चाकुओं और प्लास्टिक के पात्र में रखे कॉस्मेटिक्स से विभिन्न खतरनाक रसायन आपके शरीर में प्रवेश करते हैं। सिंथेटिक उच्च आणविक भार वाले यौगिक जिन्हें प्लास्टिक पार्टिकल्स में माइक्रोनाइज्ड किया गया है, उन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। ये लगभग 5 मिलीमीटर से भी कम लंबाई के होते हैं। नियमित रूप से उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री हमारे भोजन और पेय पदार्थों में माइक्रोप्लास्टिक्स छोड़ रही है। लोग प्लास्टिक को इधर उधर फेंक देते हैं। मिट्टी के बैक्टीरिया, केंचुए, मोल और अन्य भूमिगत जीव प्लास्टिक को छोटे कणों में तोड़ते रहते हैं, जिससे मिट्टी के भीतर उनका परिवहन तेज हो जाता है। माइक्रोप्लास्टिक्स मिट्टी में प्रवेश कर जाते हैं और हानिकारक रसायन छोड़ते हैं। जब ऐसे खेत में फसलें उगाई जाती हैं तो ये अपने साथ माइक्रोप्लास्टिक्स भी समा लेते हैं। सस्ते प्लास्टिक कंटेनर्स में खाना स्टोर करते समय भी लोग माइक्रोप्लास्टिक्स के संपर्क में आ जाते हैं। जब कोई जीव ऐसे खाद्य पदार्थ खाता है तो वह आसानी से इसके दुष्प्रभावों की चपेट में आ जाता है। इसी तरह मानव द्वारा फैलाए गए माइक्रोप्लास्टिक्स का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में पाया जाता है और वह सीधे तौर पर समुद्री जीवों को प्रभावित करता है। प्रभावित समुद्री भोजन का प्रयोग करने से स्थलीय जीवन यानी मनुष्यों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। माइक्रोप्लास्टिक युक्त भोजन के सेवन से जानवर व मनुष्य सभी प्रभावित होते हैं। इससे अंतःस्रावी विकार भी हो सकता है। मछलियों में काफी सारे व्यवहारिक परिवर्तन देखे जा रहे हैं। आजकल वे अपनी भोजन की क्षमता को बदलकर दूसरे जीवों के प्रति अलग तरह की प्रतिक्रिया करती हुई नजर आती हैं। मनुष्यों में यह लीवर को नुकसान पहुंचा रहा है और कॉर्टिसोल असंतुलन पैदा कर रहा है। इसके प्रभाव से इंसान व पशु दोनों को नुकसान हो रहा है। भले ही प्लास्टिक का प्रसार काफी तेजी से हो रहा है, लेकिन आजकल इसके उत्पादन एवं खपत दोनों को कम करने का प्रयत्न किया जा रहा है। कई कानून बनाए गए हैं जो माइक्रोप्लास्टिक्स के उत्पादन पर हर संभव रोक लगाते हैं। इन सब के साथ साथ अपशिष्ट पदार्थों के निपटान को कम करने के लिए सुएज का सही प्रबंधन भी जरूरी है। अब आप खाद्य श्रृंखला और माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में काफी कुछ जानते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।